भगवान के कारुण्यमय वात्सल्य के अवतार कर्णिका और आज आवेशा अवतार और इस जगती का जिन अवतार द्वय ने महान उपकार किया है, ऐसे भगवान वामना अवतार के लीला चरित्र में प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। गंगा तरंगरमणि यजटा कलापम गंगा तरंगरमणि यजटा कलापम घोरी निरंतर विभूषित वाम भागम गंगा तरंगरमणि यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमन गमदापहारम नारायण प्रियमन गमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं तं वैद्यनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। पूर्व संध्या में हमारे अंशावतार वाराह मूर्ति ने कैसे हम साधकों की दृष्टि इस पृथ्वी माता और भुवन भास्कर के उस दिव्य रश्मियों में अर्चनात्मक संप्रेषित किया। और आज हमारे ऋषिगण तद्रूप ये जो सप्त दीपा वसुंधरा है, विश्व ब्रह्मांड का अधिष्ठान, जैसे इस काया में स्वाधिष्ठान नाभि चक्र होता है, नाभि का संबंध जननी से है,
तो कुक्षिगत जो संपोषित होने वाले शिशु हैं, वो जननी और नाभि के बीच में एक नाल है। हमारी विराट में योगीगण उसे ब्रह्म नाल बोलते हैं, ब्रह्म की नाभि बोलते हैं। और शेष साई महाविष्णु के स्वाधिष्ठान चक्र से सुंदर और लाल कमल नाल की कर्णिका, और उस कर्णिका पर चारों वेदों को चतुर्दिक संप्रेषित करने वाले वेद मूर्ति ब्रह्मा जी विराजमान, जिनका ध्यान करते हैं। और हमारे आज्ञा चक्र में पंचमुख पुरार शूलपाणी माहेश्वर, ये प्रति संध्या में इसका पूरक, कुंभक और रेचन करते हैं। और इसके बाद जो पूरे ब्रह्मांड का वेदांत प्रतिपाद्य तत्व है, क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। हमारी मेधा, हमारी धी उस परम सत्य चिद आनंद घन परमात्मा को निज स्वरूप से तनिक भी अलग नहीं, श्रुति को द्वैत स्वीकार नहीं, एक मेवा द्वितीयम। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने श्रुतियों के महावाक्य को निरूपित किया। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, तत्त्वमसि। छांदोग्य उपनिषद श्रुति एक बार नहीं 9 बार इसका आवर्तन करती है। ये सब सौभाग्य, ये समस्त ब्रह्मांड जो 7 समुद्रों से घिरा हुआ है, एक ऐसा देश, एक ऐसा भूखंड ऋषियों के मेधा पर आच्छादित हुआ, जिसका नाम अजनाभ है। क्या नाम है? अजनाभ, अर्थात ब्रह्म की नाभ। वो कौन है? जिसमें हमें आपको विश्वात्मा के विशेष अनुग्रह से क्षण से 27 वर्ष तक किसी न किसी शरीर को धारण करके ये जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारे ऋषि मेधा ने आज भागवत की कर्णिका में ऐसे अजनाभ, पूरे ब्रह्मांड के जैसे माता के कुक्ष का शिशु से संबंध होता है, वैसे विश्व ब्रह्मांड के जितने भी देश हैं, राष्ट्र हैं, अंतरराष्ट्र हैं, जीव जगत हैं, अगर संत शास्त्र गुरु की प्रेरणा से उनका सौभाग्य जगे, इस अजनाभ से अपना अभ्यांतरिक संबंध जोड़ें, तो जैसे माता के कुक्ष में कमल लाल से संयुक्त शिशु का संपोषण होता है, वैसे उनके प्राण शक्ति, अध्यात्म शक्ति, ऐश्वर्य, भौतिकता की शक्ति का शांतमय स्वर्णिम प्रभात सदैव उनका वर्ण करता रहेगा। ये अजनाभ वर्ष है जिसने एक ऐसे राजर्ष को जन्म दिया जिसके नाम पर ये भारत वर्ष पड़ा। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। यहाँ केवल ब्रह्म चिंतन के लिए हम शरीर धारण करते हैं जी। ऋषियों ने कहा केवल इस अजनाभ में, भारत भूमि में, इस भारत वर्ष में ये कालावच्छेदक नहीं, कालातीत है, ये देवमयी, तीर्थमयी ये भारत भूमि, केवल उस ब्रह्म के यजन करने के लिए, अर्चनमय जीवन, अर्चनमय श्वास, यज्ञमय
जन्म लेने के साथ ही जीवन को संवारने की पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा, इस यज्ञ यज्ञात के द्वारा, वेद साकार हुए वैदिक ब्राह्मणों के मंत्र के द्वारा इस जीवन को धन्य करने के लिए भारत भूमि मिलती है। विश्व राष्ट्र का एकमात्र ऐसा ये सातों समुद्र की मेखला से घिरा हुआ अजनाभ वर्ष है, जहां जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। उनकी स्वर लहरियां हमारे आपके भाग्य की सराहना करती हैं। ये साधारण नहीं, इसलिए नैमिष के ऋषि वाराह मूर्ति में जो भूदेवी श्री देवी की दृष्टि दी, आज हमें ऐसे पुण्य क्षितिज में जो नारायण के अवतार होते हैं, ये सौभाग्य, ये गौरव भारत भूमि के अलावा कहीं भी किसी देश भौगोलिक राष्ट्र को नहीं प्राप्त है। ये ब्रह्म की नाभि है। यहाँ ब्रह्म चिंतन, ईश्वरोपलब्धि, नारायण की सुंदर गाथा, यजनमय जीवन और जब मनोमय कोश ईश्वर के अनुग्रह से ऐसी तीर्थमयी भूमि, ऐसे रजकन को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भाग्य की सराहना सारे ऋषिगण करते हैं। गायन्ति देवा, ऋषि स्वर लहरी सुंदर हमारे आपके भाग्य को सराहना करते हुए, क्या 333 करोड़ देव एक साथ गान कर उठते हैं। गायन्ति देवा किल गीत कानी, गायन्ति देवा किल गीत कानी, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यस्तु ते अवतार होते हैं, ब्रह्म स्वयं अवतार क्रीड होता है और यहाँ के जन्म लेने वाले संततियां ऋषिपूत आत्माएं उस अवतार के चरित्र का गान करने में, अनुष्ठान करने में अपना सौभाग्य समझती हैं। गायन्ति यजना मुरारे, गायन्ति यजना मुरारे, कर्माणि भाद्राणि अवतारन्ति, कर्माणि भाद्राणि अवतारन्ति, अहो भुव
वर्षेषु अधिपुण्यमेताद्वीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमेता। ये संपूर्ण सातों समुद्रों में किस लिए? पुण्यार्जन के लिए। ये सप्तदीपा वसुंधरा, हमारे ऋषियों ने इसका वर्णन किया। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। देवलोक में देवगण सराहना करते, कहते वैकुंठ तो है लेकिन यहाँ भगवत कथा नहीं, साधु दर्शन नहीं, सत्संग नहीं। और सत्संग ऐसी सिद्धि है, जितने भी साधन हैं वो सबका परिपाक फल है सत्संगत। ग्रंथ शास्त्र संत उस परम तत्व से हमारे मनोमय कोष चित्त मन प्राण की संगति करा देते हैं। कैसे? ऐसे यज्ञ से, महोत्सव से, सप्ताह भागवत की कथा यज्ञ से। कहा यहाँ तो भगवान की न तो कथा है, न तो संतों का दर्शन है, न तो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान है, और सनातन धर्म का परमात्मा तो महोत्सव प्रिय है, उत्सव प्रिय है। ये सुंदर राग से, अनुराग से, संगीत से, यज्ञमय द्रव्यों से जिस तीर्थ का सेवन न हो, जिस देवालय का सेवन न हो, कहो कभी सेवनीय नहीं है, वास करने योग्य नहीं है। इस वैकुंठ में तो इसका सर्वत्र अभाव है। इसलिए वैकुंठवासी देवात्माएं भारत भूमि में जन्म लेने वाले हमारे आप सबके सौभाग्य की सराहना करते हुए परमात्मा के चरणों में निवेदन करते हैं कि यदि हमारे किसी भी जन्म का पुण्य परिपाक यदि किंचित भी शेष रह गया हो तो उसके प्रभाव से हमें एक बार नारायण अधोक्षज के यजन के लिए ईमानदारी से इस भारत भूमि की प्राप्ति हो जाए। श्री भारत माता की जय हो। जहां बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान महोत्सव होते, इसका नाद किया। किसी भी पुण्य से युग युगांतर में, कल्प कल्पांतर में जहां पुण्य और सुकृत का ही हेतु माना जाता है, अगर नारायण का अर्चन हो गया तो कृष्णार्चन के प्रभाव से हमें वो गति प्राप्त होती है। क्या कहा? एक श्वास, एक पुष्प और एक प्रणाम भी निवेदित हो जाए शरणापन्न जीव को तो भक्ति माता गोविंद की गोद प्रदान करा देती। ये शरीर चाहे जहां जन्म ले, प्रारब्ध क्रीट जीव को जो गति प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवत स्मृति नष्ट नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे राजर्षि का चिंतन किया जिसको अनेक जन्म का अपना पूर्व स्मरण है, उस काल की करालता को भी स्मरण किया, लेकिन कृष्णार्चन के प्रभाव को भी विस्मृत नहीं किया।
काया तो मृग की है। किसकी काया है? मृग की काया है, लेकिन मृग की काया में वो राजर्ष की चेतना है। आज ऋषि जिसका चिंतन कर रहे हैं, अपने 3 जन्म की गाथा को और मनोमय चित्त मन प्राण में नाम रूपात्मक जगत के संबंध के भी प्रभाव को स्मरण किया, जिसको ब्रह्म विद्या ने कहा ध्यायतो विषयान पुंसः। ये विषयों का ध्यान, नाम रूपात्मक जगत का ध्यान कैसे संग दोष उत्पन्न करता है जी। संगात संजायते कामः। और बाबा ने सुंदर इसकी संगति का निरूपण कर दिया। जब हमने आपने कभी भी जो भी गति पाई, उसके मूल में क्या था? हमारे अंतःकरण की संगति थी। लेकिन इस प्रारब्ध के प्रबल प्रवाह के बीच भी अगर कृष्णार्चन हुआ है, एक श्वास, एक अर्घ, एक पुष्प नारायण को अर्पित हुआ है, तो उसका भी सानी प्रभाव हमारे परमार्थ पथ को आच्छादित नहीं कर सकता। भारत भूमि में अर्चन का प्रभाव। सुंदर गान किया मोक्षपुरी से सारे दृष्टांतों को लेकर के कि जलचर थलचर नभचर नाना। जलचर थलचर नभचर नाना। जलचर थलचर नभचर नाना। जे जल चेतन जीव जहाना। चेतन जीव जहाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भराई। मति की रति गति भूति भराई। जहाँ रंगे पाए जग जे जतन। जहाँ रंगे पाए सो जानव सता संग प्रभाव। सो जानव सत संग प्रभाव। सो जानव नव सत संग प्रभाव। लोकां वेद नयन पाओ। लोकमो वेद नयन पाओ। सतसंगत मोद मंगल मूला। सत्संगत मंगल मूला। सोई से साधन मन भूला। मति की रति गति कथा जी सत्संग के अधीन है। और भारत भूमि में जलचर थलचर नभचर जो भी जड़ प्रपंच है, काया आज मृग की मिली है, लेकिन इसमें नारायण के भजन का संग का प्रभाव। अहम पुरा भरतो नाम राजा। संहिता में ऋषियों ने
उस मृग शरीर धारी का नाद श्रवण किया जी। ये साधक, ये साधना, ये सिद्धि ऋषियों के दृष्टि में करामलक है। केवल मानव तन ही नहीं, पूर्व संध्या में बताया सर्वेशाम पुरीणाम, समस्त शरीरधारियों के भीतर जिस परम पुरुष की चेतना सत्ता स्पंदित हो रही है, ऋषिगण उस परम तत्व का ध्यान करते। क्या कुछ संग का नाम रूपात्मक जड़ प्रपंच का संग हो गया और उससे प्रभाव से मुझे मृग की काया मिल गई, लेकिन ज्ञान आच्छादित नहीं हुआ। परमार्थ ईश्वर उपलब्धि की ज्योति जलती रही। सदगुरु से जो दीक्षा लिए हैं, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, कदम उठाते हैं, दृष्टि उस ज्ञान की है, कोई जीव उनके चरण से हिंसित न हो जाए। का कृष्णार्चन प्रभाव, कई जन्मों की गाथा संहिता कहती है, तीसरे जन्म का संवाद भी मिटा नहीं। हमारे ऋषियों ने अपने वाणी का विषय बनाया इस भारत भूमि और ईश्वर के अर्चन का प्रभाव। का ऐसे तपस्वी राजर्ष के प्रभाव से, तपत क्रीड मेधा से इस समस्त सब दीपा वसुंधरा अजनाब का नाम अगर हमारे बीच में आया तो अजनाभम नामई तद वर संभारता। जिस राजर्षि भरत के उस ऐश्वर्य से परम धार्मिक अनुष्ठान राजा और उनके पालन से प्रजा ने आज तक अरबों वर्ष की सृष्टि है, और ये भारत वर्ष है। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। कृष्णार्चन का प्रभाव। कहा अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंध। दृष्टि अबाध है, नारायण को विस्मृत नहीं किया। वृक्षों से जो पत्तियां सूख के गिर जाती हैं, जो जीर्ण शीर्ण परिपाक फल धरती पर गिर जाते, उसे अपने आहार का विषय बनाते हैं, तो धरती माता का प्रसाद समझते हैं। उनकी आराधना गई नहीं, काल के प्रभाव को देखा, प्रारब्ध की प्रबलता को देखा, लेकिन कृष्णार्चन का प्रभाव ऐसा है जो नारायण की विस्मृति नहीं होने दिया। इस भारत भूमि में पुण्य क्षेत्र है, ऋषियों ने उसका स्मरण किया है। बोलो गंडकी महारानी की। नारायणी नदी है। हम आप अपने गृह आंगन देवालय में जिस नारायण शिला का अर्चन करते हैं, अगर मुक्तिनाथ उस गंडकी की यात्रा करने का सौभाग्य मिला हो तो नाभ के सदृश चक्रांकित शिला आज भी गंडकी महारानी देती हैं। जहां के अरण्य, जहां के सलिल ऐसे राजर्ष के तपोमय उच्छ्वास से हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, जहां उनकी साधना होती थी, कि काया तो कहीं अलग मिली, लेकिन सुदूर यात्रा करके वहां पहुंचते हैं। उस नारायणी नदी में अपने काया के अधोभाग को दिया, नारायण की झांकी लेते हुए, और बड़ा सुंदर नाद किया।
इस जीवमय कोष को भक्ति महारानी ने नारायण की गोद प्रदान करा दी। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। हरिं तदीह कथन श्रुताभ्याम्। ऐसे हरि, यहाँ हरि कहा जिनके स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप का हरण हो जाता। इस महामंत्र का हरे नमः हरे नमः हरे नमः आज ऋषियों ने ध्यान किया। तुलसी महारानी का पत्र पढ़े और शालिग्राम की चक्रांकित शिला नाभ सदृश नारायणी से प्राप्त होती है। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीतवास्त्रम सरसिरुहे क्षणम सपीतवास्त्रम सरसिरुहे क्षणम स्थलकस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम्। इस श्रुति कहती है कि राजर्षि भरत, हम साधकों के लिए परम साधनामय कोष के पाथे हैं जी। हम सभी सद्गुरु से दीक्षा लेते हैं, भगवान की झांकी लेते हैं, ध्यान करते हैं। तो जो हमने कथा श्रवण की है, नाम जप करते समय उस कथा का स्मरण रहे। आज राजर्षि परीक्षित भगवती भागीरथी के पुण्य सलिल में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के उस अरुणिम पद नख चरण की उस अजस्र धारा को देख रहे हैं, जो ऊर्ध्व लोक में महाराज ध्रुव के द्वारा अस्मत् कुल देवता है। ये हमारे कुलदेव के चरणों से निकली हुई है भागीरथी का पुण्य सलिल। चंदन कुमकुम अर्चित तुलसी मिश्रित वो कृष्णार्चन का ये सलिल है। हरे नमः मंत्र जप कर रहे हैं और उसी मंत्र को कान से श्रवण कर रहे हैं। आप कभी जब मंत्र जपें तो विग्रह का मंत्रमय ध्यान, विग्रहमय ध्यान, जो मंत्र जपें उसी मंत्र को अपने कर्णेंद्रिय से श्रवण करें। ध्यान देना, चित्त मन और प्राण नारायण का अनन्य चेता है और योगियों में वो सर्वश्रेष्ठ है जो अंतर मन से मदगत प्राणा है। मुझमें प्राण को, चित्त को, मन को अर्पित करके मेरी झांकी लेता है। गोविंद उसे देखना नहीं छोड़ता। श्रीमन नारायण भगवान की जय। योगी नाम अपि सर्वेषां, हमारे योगेश्वर का ये गुरु का परम वाक्य है। उन योगियों में वो सर्वश्रेष्ठ है जो ऐसा योग करता है। कैसा योग? जैसा बताया, काया का भी ध्यान रहे, हमारे दायित्व का भी ध्यान रहे, लेकिन कृष्णार्चन आराधना की जो नैसर्गिक सनातनी निष्ठा है, क्या कह रहे हैं? हरिं तदीह कथमाश्रुताभ्याम् लब्ध स्मृतिया परमध्वनः। ये जो हमें स्मृति प्राप्त हुई है, जिसका गुरु ने नाद किया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम।
अंत संभालना है हमको, जितनी श्वास बची है जी। तो नाम जप करो, लेकिन अपने मन की झांकी लो। मन से जो मंत्र जपते हैं उसको श्रवण करते चले। प्रभु के किसी प्रिय कथा जी का स्मरण करते चले। श्रुति राम कथा, ये श्रुति श्रवणेन्द्री हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राजर्षि हुए हैं, सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किए। यज्ञ के प्रभाव से नारायण गरुड़ लोक से आए। आज गरुड़ शानी पंख फहरा रहा है। राजर्ष के समक्ष सुंदर झांकी भी नहीं आ रही। क्यों? ऋषियों ने देखा उनके पलकों के भीतर जो प्रेमाश्रु हैं वो भगवत झांकी लेने से अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार है। ये भक्ति महारानी नारायण के चरणों में अपना प्रेमाश्रु अर्घ प्रदान करने का सौभाग्य देती हैं। निर्झर निर्झर झरते जा रहे हैं। ईश्वर प्रीत के प्रगाढ़ प्रेमाश्रु उनके अंक में सिंचायमान हो रहे हैं और रोम श्वास एक वाणी कह रही है। क्या? इस भारत भूमि में जन्म लेने वाले ऋषियों ने आपकी पवित्र गाथा का गान किया। अगर मेरे पुण्य का कुछ भी प्रभाव शेष हो तो नारायण मुझे कर्णेंद्रिय प्रदान करिए। मैं हजारों हजार ऋषि मेधाओं के द्वारा जो अगणित आपके लीला चरित्र सृजित किए गए हैं, उन्हें अपने एक नहीं दो नहीं, क्या कहा सांब सदाशिव ने? राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, ओ रस विशेष जाना दीन नाही, रस विशेष जाना दीन नाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित इसलिए कहा सादर सुन वीर राजकुमारी। अनुष्ठान हुआ, संत आए, संगीत में देवर्ष नारद की परंपरा से लहरियां चल रही हैं। आदर आप जैसा होना चाहिए। इस पांडाल में देखता हूं बड़े निष्ठ श्रोता हैं, कोई अपने जगह से हिलता नहीं, सभी काया को काष्ठवत बना के रखते हैं। ये ऋषि मेधा का प्रभाव है। बोलो गंगा महारानी की जय हो। जब भी आपको संत वाणी मिले, कथा जी मिले, जहां हैं वहीं से नमस्कार। काया की अवस्था चाहे जो हो, घंटों बैठे रहते हैं, काया को भान ही नहीं होना चाहिए। ये भजन का प्रभाव है। कहा नारायण एक मांग मांगता हूं। क्या मांगा नारायण से? कहा मुझे आपकी कथा श्रवण करने के लिए एक कर्णेंद्रिय पर्याप्त नहीं। कहा मुझे 10,000 कान दे दीजिए। कितना? 10,000। सहस 10 काना।
किस लिए? केवल केवल कथा श्रवण करने के लिए। श्रीमन नारायण भगवान की ऐसे महाराज पृथु के चरित्र का ध्यान किया, क्योंकि कथा महारानी जीव को संवारती है। कहा श्रुति राम कथा, अगर श्रवणेन्द्री नारायण की कथा में संग किया तो दृश्येंद्री का सौभाग्य जग जाएगा। जो प्रेम से कथा श्रवण करने वाले हैं, नारायण कभी न कभी जगने और सपने में अपनी ऐसी झांकी दिखा देंगे कि तेरा जन्म धन्य हो जाएगा। ये प्रभाव किसका है? श्रुति राम कथा, जिसने श्रवण इंद्रिय से आदर पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण किया। कथा तो ठाकुर जी ने स्वयं अपनी कहा है, और कहा मेरी कथा सुनने का संकल्प लेते ही मैं उसके हृदय में प्रवेश कर जाता हूं। ऐसे नहीं सौभाग्य मिलता है जी। और मुख में श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थलु। तो जो हृदय है, ये सुंदर कथा जी ऐसा संवार देंगी कि राम नाम का बीज सृष्टि के काल चक्र प्रवाह को देखता हुआ उस अक्षयवट के तरह हमारे आपके अंतःकरण में सुंदर सुकृत को उदित कराता रहेगा। और जो साक्षात श्री कृष्ण लोक का फल प्राणी को मिलता है। काया चाहे जहां जन्म ले, कई काया असुर योनि में आ गई थी, लेकिन वहां भी संत का सौभाग्य हो गया। आसुरी वृत्ति है, असुर योनि में पिता दैत्य है, कुक्षिगत जो पलने वाला बालक है, उसको सुंदर संत दर्शन, संत के स्थल, संत के आश्रम, संत की जीवन शैली में उठने बैठने श्रवण करने का सौभाग्य हो गया। तो दैत्य योनि का प्रभाव भी उसके मानस पटल को आच्छादित नहीं कर सका। ये कृष्णार्चन का प्रभाव। और जब से चेतना संभाली, आंख खोली, बच्चों में क्रीड़ा करते हैं। लीला तो दैत्य कुल में होती है, साहचर्य उन्हीं का प्राप्त है, बड़े बड़े आचार्य नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन कृष्णार्चन का प्रभाव जो संत की वाणी, संत के दर्शन से, संत की दृष्टि से गर्भस्थ शिशु को प्राप्त हुई, भक्ति माता ने जयकारा लगा दिया। श्रीमन नारायण भगवान की जय। जगत की माया उस कुक्षिगत पल रहे जीव को, उसके आह्लाद को, गोविंद क्रीड़ा को धूमिल नहीं कर सके। क्या देखते हैं? वो गोविंद अपने पर्यंक में मुझे झूला झूला रहे, जैसे विष्णु रात के नेत्र नहीं खुलते जी। क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु माता के कुक्ष में नारायण का दर्शन कर लिया है, उस झांकी को देखना चाहता है। कहा जयति जगति माया जस्य काया धवस्ते, वचन रचन एकम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सुंदर सुनीत
माता की गोद से जिसकी करांजलि का अमोघ आशीर्वचन प्राप्त करके अरण्य में मधुबन यमुना तट पर जिस गोविंद को बैकुंठ से आकृष्ट कर लिया, गोविंद ने अपनी गोद प्रदान करा दीजिए। ऐसे देवर्ष नारद का भक्ति माता ने जयकारा लगाया। कुक्षिगत गर्भस्थ शिशु की मेधा आज आसुरी वृत्तियों में है, असुर लोक में है, दैत्य कुल में है, लेकिन एक नियम है जी, कोई भी कुल प्राप्त हो जाए, कोई भी योनि प्राप्त हो जाए, लेकिन श्रवण इंद्री ने करामलक संत की दृष्टि प्राप्त कर लिया, साधना आरंभ हो गई, तो साधना को अवरोध करने वाला कोई भी प्रबल शानिकाल सामने नहीं आ सकता। इसलिए हम जीव हैं। नाम रूपात्मक वर्ण आश्रम जो भी संबोधन हो जाए, लेकिन मोक्षपुरी से ध्यान किया तो क्या कहा कि साधक विषयी सिद्ध सयाने, साधक विषयी सिद्ध सयाने, साधक विषयी सिद्ध सयाने, साधक साधक विषयी सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेदा श्रीमन्नारायण भगवान की चाहे मृग यौन हो, चाहे असुर यौन हो, ब्रह्म विद्या ने, हमारे सनातन धर्म के परमात्मा ने क्या कहा कि आप सभी जीव हो। ये जीव की यात्रा है जगत में जी। काया को धारण किए हैं, सत्संग का प्रभाव हो गया, तो इस जीव ने अपने माहेश्वर प्राणेश्वर को पहचान लिया। संत संबंध कराते हैं, जीव का सत्यम परम धीमहि, और सनातन धर्मियों का परमात्मा स्वयं संबंध बतलाता है कि ममई वांसो, तुम मेरे अंश हो। एक काया तो शुक्र संभूत हो सकती है और है भी, लेकिन ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है जी। माता के कुक्ष से श्मशान तक इस काया की यात्रा है, लेकिन हम जीव अगुण हैं, अखंड हैं, अनंत हैं। चिता की भस्म भी हमें नहीं जला सकती, उसकी ज्वाला भी नहीं जला सकती। उत्तरा के कुक्ष में पलने वाले उस कलेवर को ब्रह्मास्त्र ने दग्ध तो किया, लेकिन कृपालु की करुणा ने उस जीव को चेतनता और काया नूतन प्रदान कर दी। आज वो भागीरथी तट पर ऐसे विष्णु के लोक मलापा गाथा को श्रवण कर रहा है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन धर्म का परमात्मा हमारे सनातन स्वरूप को लक्ष्य कराता है। हम प्राणी हैं, वो प्राणेश्वर है। ये जब बोध होता है तब किसी भी योनि में हो, भारत भूमि मिली, इस मिट्टी में, इस कण में अवतार क्रीड होना, प्राणेश्वर की कथा गाथा को श्रवण करना, भागवती वार्ता का अनुष्ठान करना, ये यज्ञ महोत्सव करना, क्योंकि सनातन धर्म का परमात्मा महोत्सव प्रिय है, उत्सव प्रिय है, यज्ञ प्रिय है, दान प्रिय है, संगीत प्रिय है, नृत्य प्रिय है, गान प्रिय है। जप करना अलग बात है, महोत्सव करना, जब नारायण की कृपा होती है
ये विसर्जन विहीन उत्सव है। तो जीव के श्रृंगार के लिए भक्ति माता ऐसा संकल्प कराती हैं कि अपने ग्राम, कुटुंब, ग्रामीण प्रांत क्षेत्र के भीतर एक बार जीवन में, इस बच्चे ने कहा 2001 से मेरे भीतर ऐसी भावना थी कि मैं यहाँ एक बार भागवती वार्ता को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। संकल्प जुटते 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 आपके बीच में ये कार्तिक मास आया और सुंदर ऋषि का ये क्षेत्र, उत्तर वाहिनी गंगा, सबके पुण्य का उत्तरायण हो गया। तब ये संगीत में वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने पुण्य क्षेत्रों से एकीभूत होकर के आपकी साधना की सिद्धि के रूप में यज्ञ, दान, तप का अवसर देते हुए भागवती वार्ता का नाद करने के लिए ये ऋषि के क्षितिज पर अपने अनुष्ठान में योगदान दे रहे हैं। श्रीमन नारायण भगवान की जय। इसमें पुरुषार्थ नहीं है, आप सबका कोई न कोई ज्ञात अज्ञात पुण्य है जो एक मन में आता है, सांकल्पिक दृढ़ता को प्राप्त करता है, तो फिर ये सौभाग्य मिलता है। कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम, ये जीव की जन्म जन्म की गाथा है जी। ब्रह्म विद्या ने कहा ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जब पुण्य परिपाक होता है, बीज तो धरती में है लेकिन अंकुर हमेशा नहीं दिखाई देता, तो समय आता है तब सुकृत का बीज पुष्पित पल्लवित होता है। समय पाए जिम सुकृत सुहाए। आपको तो कुछ वर्ष लगे, लोगों के जन्म बीत जाते हैं, जीवन खप जाता है, भागवती वार्ता सोचते स्वाहा अवसर नहीं मिल पाता। आपको सौभाग्य मिला, बड़े प्रेम से मन खोल करके, झोली खोल करके, वित्त साठ्यम, भगवान का एक बार अवसर मिला, उत्सव करो, महोत्सव करो, भंडारा करो, ये ज्ञान का भंडारा है। ऐसा करो कि भक्ति माता नारायण की गोद प्रदान कर दें, फिर काल का थपेड़ा आप चाहे जिस जोन में हो, जिस शुभाशुभ से आक्रांत हो, उसको आच्छादित न कर सके। नारायण के आशीर्वाद का प्रसाद मिलता रहे। यौन तो मिल गई भिक्षुओं की, सर्पिणियों की, तमोगुण की, लेकिन किसी जन्म का पुण्य है। काया मिल गई मृग की, काया मिल गई दैत्य कुल की, लेकिन अपनी बात कहना था तो क्या कहा? वो बालक तो नहीं कह पाया, लेकिन ऋषियों ने देखा। न्यस्त क्रीडंतो बालो जड़वत तुलस्या कृष्ण ग्रह गृहीता, कृष्ण गृह गृहीता आत्मानं वेद जगत कीदृशम्। न तो दैत्य कुल का ध्यान है, न तो शरीर की योनि का ध्यान है, न तो स्व का ध्यान है, सब विस्मृत हो चुका है। केवल ईशावास्यमिदं सर्वम। बार बार नैनाभिराम झांकी, एक बार गोविंद की झलक आ जाए, ये कथा जी झलक देती हैं। ऋषि अरण्यों में वास करते हैं, कथा सुनते सुनते शरीर तो सर्प का मिला, सर्पिणियों का मिला, भयंकर विषधर भिक्षुओं का मिला, लेकिन राम जी की कथा, त्रेता युगीन परमात्मा की कथा ऋषियों से सुन रहे हैं, तो कथा सुनते ही उनकी झांकी सपने में आ गई और नेत्र से अपलक लोकाभिराम रंग धीर परमात्मा त्रेता युगीन की झांकी करने लगे। बाबा का ध्यान गया, कहा जी नहीं निरखी। अरण्यों में ठाकुर जी की कथा वास करती है, इसीलिए संत तो अरण्य में जाते हैं, सरसा किनारे आते हैं, ये तीर्थों में क्यों बैठते हैं? किसी भी कल्प की कथा, हरि की, किसी के संत के मुख से जो अमिट है,
उसको श्रवण करने का, ये भारत माता, धरती आकाश भारत का कथा क्रीड होता है जी। भारत की नदियां कथा करती हैं, धरती कथा करती है, आकाश कथा करते हैं, इसलिए संत इन तीर्थों का सेवन करते हैं। जिनहि निरखी माग सापीन बीच, स्वप्न में भी आज अगर हमारे परमात्मा की गाथा स्मरण हो जाए तो संत क्या गान करते हैं? अजहूं जासू पूरा सपने हूँ काहू, अजहूं जासू सपने हो काहू, अजहूं जासू सपने हो काहू, बसाही लखन सिया राम बटाऊ, बसहु लखन सिया राम बटाऊ, राम धाम पाथ पाई सोई, राम धन पद पाई सोई, जो पथ पावक बहु को, जो पद पावत मोल जोगे, हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा, जो पथ पावक नाहि कोई जो पथ पावत कबहु मोहि कोई। श्रीमन्नारायण भगवान की स्वप्न में भी झांकी आ जाए। रण रंगधीर लोकाभिराम हमारे गोविंद की झांकी, यस्यांतम न विदुः राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। तो हमारे आपके लिए सुलभ हो जाता है। आज दैत्य कुल में उत्पन्न बालक है, ये प्रभाव किसका है? संत दर्शन और कर्ण इंद्री से नारायण की लोकमलापह गाथा को श्रवण करने का यह प्रभाव है। योगिनाम अपि सर्वेषां, उन समस्त योगियों में, ऋषियों में, साधकों में वो श्रेष्ठ है जो अंतर मन से मद गतेन अंतरात्मना, मन समेत जहि जान न बानी, मन भी जहां मौन हो जाता है, आंखें तो खुली रहती हैं, पलकें गिरती नहीं, केवल इसे गोविंद 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 दिखाई देता है। फिर काया के प्रति किसने क्या व्यवहार किया उसका बोध नहीं होता।
ये कब होता है? जब कृष्ण ग्रह गृहीत सारे ग्रह अनुग्रह कर देते हैं जी, पिंड छोड़ के चले जाते हैं। जब कृष्ण का अनुग्रह इस काया को, इस मानस पिंड को स्वीकार कर लेता है। आप सभी भाग्यवान हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये जो आप कार्तिक मास में श्रवण कर रहे हैं, कि जाने अनजाने आपके अपने अपने संकल्प पुण्य का प्रभाव ये साक्षात लगा। पिता होने का भान होता है। बताया, एक तो हिरण्याक्ष है जिसकी दृष्टि में केवल सोना ही है। ईश्वर सत्ता जहां नहीं है, अज्ञानी मूढ़ देहाभिमानी की जो काया है वही हिरण्याकशिपु है। आज जब सनातन सत्ता को चुनौती देता है, कोई भी राज सत्ता का पथिक आकीट ब्रह्म पर्यंत साम्राज्य का उसे क्यों न भान हो, लेकिन भक्त और भक्ति के समक्ष वो चूर्ण चूर्ण हो जाता है। असुर योनि प्राप्त है, कृष्ण गृहीत मानसा, ऋषियों ने कहा। लेकिन यदि आसुरी योनि में उत्पन्न आसुरी सत्ता ने उसे चुनौती दिया और ललकारा, कहां है तेरा ईश्वर, तो सनातन धर्म का परमात्मा इस अपनी सर्वव्याप्ति धर्म को तद्रूप स्वीकार करता हुआ यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट हो जाता है। का हिरण्याकशिपु के मुष्टिक प्रहार ने सिंहासन से उछल करके जैसे स्तंभ पर प्रताड़न किया, दिशाओं को निनादित करती हुई महाध्वनि मूढ़ाभिमानियों को मूर्छित करते हुए आवेशावतार नृसिंहदेव को प्रकट कर दिया। नृसिंह भगवान की जय हो। वायसौ हि यदि सर्वत्र कस्मात् न दृश्यते। कहां है तेरा ईश्वर? संहिता जी कहती हैं, उस बालक के सन्मुख जैसे ही मिथ्या ललकार देहाभिमानी हिरण्याकशिपु की हुई, वैसे ही धन्य है कि नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। दृश्यते स्तम्भं साडितावला स्वामुष्टित तदैव तस्मिन् निनादोति भीषणो। दिशाओं को विदग्ध करते हुए नारायण का केहरनाथ श्री नृसिंह भगवान की जय हो। अद्भुत रूप, वो भुजदंड मुष्टि प्रहार करने वाले को विशाल नरहरि की भुजाएं उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। आज दिशाएं झांकी ले रही हैं, मंत्रनाद कर रहे हैं। आवेशावतार नृसिंहदेव ने इस अद्भुत रूप को एकमात्र तदैव तस्मिन् निनादोति भीषणो। किस लिए? असत्यम विधातुम निज भेद्यभासितम्। सत्यम विधातुम निज निज भेद्यभासितम्। व्याप्तिं
भूतेष्वखिलेषु चात्मनः व्याप्ति में सनातन धर्म का परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है जी। कभी भी कोई मिथ्या अभिमानी अगर चुनौती देता है तो उसको विदीर्ण करते हुए धन्य है प्रहलाद की भक्ति, जिसने स्तंभ से ही अपने भगवान को प्रकट कर दिया। नृसिंह भगवान की जय हो। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। और जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। तन का दिया और मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया और मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। कागे को तो घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जय हो। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम ने। जिसकी जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। और जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। संहिता ने सुंदर गान किया। आकाश मंडल से मुहुर्मुहु अद्भुत नृसिंह देव के सुरोषा अवतार विग्रह पर मुहुर्मुहु पुष्पांजलि, करतल ध्वनि, जयकारे, नृसिंहो विजयते विजयते विजयते, भगवान के जयकारों से, पुष्प वर्षा से
शंख मृदंग नाद से देवों ने सुंदर स्तवन किया और सभी नाद में एक महानाद निकल रहा है। क्या? यादिदैत्यम। ये बधाई कैसी बज रही है? ये देवों के विमान, ये पुष्प वर्षा किस पवित्र गाथा का गान कर रही है। ये भागवती वार्ता, यज्ञ धूम, ये सुंदर संकल्प, ये ध्वनि प्रसारक यंत्रों से जो नाद है वो अपने तृतीय दिवस आवेश अवतार भगवान नृसिंह देव की कीर्ति का गान कर रहे हैं। संहिता जी ने कहा ये नाद आदिदैत्यम हरिणाहतम वृधे प्रसूनवर्षै ववरसि सुरास्त्रिया प्रसूनवर्षे ववृषो सुरास्त्रिया प्रसूनवर्षै ववृषो सुरास्त्रिया पुष्पों की वर्षा, देवों के स्वर लहरियों के नाद, स्वस्ति वाचन आदि दैत्य हिरण्याकशुप नृसिंह देव के द्वारा मारा गया, हता गया, त्रिलोकी अत्याचारी से शांत हुई है। सयादि दैत्यम हरिणाहतम वृधे सयादि दैत्यम हरिणाहतम वृधे। हरिणा कौन? हरि बताया था सनातन धर्म के भगवान, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कल जी की कथा में अंशावतार की गाथा थी, अंशावतार, लेकिन इसको हम सनातन धर्म में कि ऋषिगण आवेशावतार नृसिंह देव भगवान की जय हो। आदि दैत्य हरिणा ऐसे रोषावतारी भगवान नृसिंह देव के द्वारा उनके वज्र नखांकुरों से सनातन धर्म के सनातन निष्ठा आस्था, कि सनातन धर्मियों का परमात्मा सर्वं खलमिदं, देखने सुनने समझने में जो भी चित्त मान प्राण की गति, विशाल ब्रह्मांड, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सरिताएं, विशाल कानन, धरती, धरा, समुद्र, नाम रूपात्मक जड़ प्रपंच जो भी दृश्यमान हो रहा है, वो ऋषि मेधा ने ईशावास्यमिदं सर्वम केवल सत्ता है। तो हमारे प्राणेश्वर की इस हाड़ मांस लोथड़े की सत्ता क्या है जी? ये तो क्षण मात्र अपना बोझ भी वहन नहीं कर सकता, एक कदम नहीं चल सकता। आत्मानम न वेद, ये सोपाधिक संबोधन है। कारण कारण कार्य समुच्चय, कारण कार्य अभिन्नत्वेन अभिन्नत्वम सत्य वेदांत कहता है। कारण से कार्य अभिन्न होते हुए भी भिन्न दिखता। सत्यम परम धीमहि, ये नाम रूपात्मक जगत का आदि कारण, मूल कारण हमारा प्राणेश्वर, जिसके अनुग्रह से हमारी प्रतिपल श्वासें आ जा रही हैं। ये चेतना, स्पंदन, अंतःकरण की इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागृति ही
सारे देह इंद्रिय समुच्चय अपने अपने विषयों को, श्रवण इंद्रिय शब्द को ग्रहण करने का सामर्थ्य, दृश्य इंद्रिय देखने का सामर्थ्य, स्रोतस्य स्रोतम, जो इस श्रोतृत्व का भी स्रोत है, जो चक्षु दृश्य का भी जो दृश्य है, अर्थात जिसकी सत्ता से जीवधारी श्रवण करता है, अपने अपने विषय को देखता है, सुनता है, समझता है, लेकिन जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसे भागवती वार्ता, संत और मंत्र ग्रंथ लक्ष्य कराते हैं। वो सनातन धर्म का परमात्मा, लोक माहेश्वर ईश्वर है, संपूर्ण जगत का स्पंदन, चेतना और सत्ता जिससे परिव्याप्त है। सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने। कारण प्रणाम जोरे जोग पाने, सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति नैसर्गिकता। मंत्रों ने क्या कहा? उपनिषदों का प्रतिपाद्य वो ब्रह्म, श्रुति की भाषा में सर्वं खल्विदं ब्रह्म, स्मृति की भाषा में मयि वांसो जीवलोके, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमः पार्वती पते हर हर हर। हर इसी सनातन धर्म की निष्ठा, उस दैवी नाथ की प्रतिष्ठा के लिए सर्वत्र ईश्वर व्याप्ति को सनातन धर्म का परमात्मा प्रत्यक्ष करने के लिए नारायण का स्तंभावतार हो गया। का सत्यम विधातु, वो कौन सा सत्य है? ईशावास्यमिदं सर्वम। तो देवों का नाद होने लगा, पुष्प वर्षा होने लगी, और देखते देखते सुंदर देवों का समुदाय अपने अपने विमानों से नृसिंह देव की झांकी लेने लगा। आदि दैत्य तो मारा गया, आसुरी वृत्तियों का समूलोक छेदन हुआ। आज प्रमादी के राज सिंहासन पर साक्षात सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए नृसिंह देव विराजमान हो गए। नारायण भगवान भगवान की जय जय हो। देवांगनाओं का नृत्य प्रारंभ हो गया।
स्वस्ति वाचन नाद के साथ पुष्प वर्षा होने लगी। लेकिन ये पुष्प वर्षा क्या कह रही है कि हमारे नृसिंह देव का रोष शांत होना चाहिए। ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? ईश्वर प्रीत्यर्थ हो रहा है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? कथा जी कहती हैं चिरकाल तक पुष्प वर्षा हुई, मंत्रनाद हुए, देवांगनाओं का नृत्य हालात के लिए हुआ, सहनाई मृदंग जयकारे गूंजते रहे, लेकिन नृसिंह देव का रोष शांत नहीं हुआ। वो कराल जिहुआ लपलपाती हुई दिशाओं को देखती हुई भयावनी भय कंपित करती रही। तब देव गुरु बृहस्पति की निष्ठा में सानिध्य में देवताओं ने एक सभा का आयोजन किया। एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया कि भगवती श्री देवी को नृसिंह देव का रोष शांत करने के लिए प्रेषित किया जाए। मंत्रों में श्रवण करना। ऋग्वेद में एक जैसे पुरुष सूक्त है वैसे ही स्त्री सूक्त है। सारे ऋषि श्री पुत्राः, उसी श्री के मानस पुत्र हैं। ऋषि श्रिय पुत्रा, सबने श्री जी का ध्यान किया। श्रीष्यते लक्ष्मीश पत्न्या रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं श्रीनो व्याक्तम् मंत्र के प्रभाव से श्री जी प्रकट हुए। देवों ने आग्रह किया, हम हेतु से आह्वान किए हैं और हमारा हेतु बहुत पवित्र है। इस रोष को शांत करने के लिए आप नारायण के सन्मुख चली जाएं। श्री जी प्रसन्न हुई और दाम्पत्य भाव से अपने कदम को आगे बढ़ाया। पद्मानने पद्मभूरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। बड़ा सौख्य भाव है, दाम्पत्य भाव है। स्वीकार किया और जैसे आगे बढ़ी वैसे अद्भुत नृसिंह देव के रोसानल में उनका पद्मानन को मिला गया। श्रीमन नारायण भगवान की जय। मनोरथ भग्न हो गई, सीधे वापस लौट आई। कहा, देवों आपने क्या कर दिया? देवता भी मनोरथ भंग हुए। तब अदृश्यवाणी हुई कि जिस भक्त ने इस भगवान को प्रकट किया है वही भक्त इनके रोष को शांत कर सकता है। तब पुनः सारे ऋषियों ने, देवों ने प्रहलाद जी से निवेदन किया, श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। वो तो निरंतर गोविंद क्रीड रहा करते थे, खुली आंखों से समाधि में रहते थे। बड़े देर के बाद काया में चेतना आई का जो सिंहासन पर विराजमान है ना, आपके आराध्य इनको प्रसन्न करना है। हम सभी इनका अर्चन वंदन महाअभिषेक करना चाहते हैं। स्वीकार किया, करांजलिबद्ध हुए और जहां प्रहलाद जी खड़े थे वहीं से अष्टोत्तर सत दंडवती लगाना शुरू किए। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। संबंध तो अनेक हैं,
लेकिन शरणापन्न भाव को नारायण ने स्वीकार किया। श्री जी दाम्पत्य भाग, सौभाग्य, सौख्य भाग से आगे बढ़ी थी, मनोरथ सफल नहीं हुआ। भक्त और भगवान की एक प्रणाली है। प्रहलाद जी जहां थे वहीं से साष्टांग दंडवती किए। पहली दंडवती जैसे लगाए, उनके श्वास के भावधारा ने नृसिंह देव को सिंहासन से खींच लिया। नारायण की दृष्टि पड़ी, वो बालक जो मेरे लिए इतनी प्रताड़ना सहा है। नृसिंह देव उछले और पहले ही दंडवती में प्रहलाद जी को अपने गोद में उठा लिए। का सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकारी तो मेरा भक्त है। भक्त भगवान की जय हो। आज दिशाएं झांकी ले रही हैं। क्या कहते हैं? नृपासने सांभृत तेजसं विभु, नृपासने संभृत तेजसं विभु, नृपासने संभृत तेजसं विभु, प्रहलाद प्रेषयामास। देवताओं के द्वारा जो प्रेषित प्रहलाद जी हैं, आज निपासन पर नृसिंह देव की गोद में विराजमान दिखाई दे रहे हैं। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। राज सिंहासन पर नृसिंह देव और नृसिंह देव के हृदय सिंहासन पर प्रहलाद जी हैं। बोलो भक्त भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर झांकी दिशाएं लेना शुरू कर दी। ये सनातन धर्म का परमात्मा कितना वात्सल्य प्रिय है जी। और ध्यान देना, कथा जी कहती हैं कि जैसे सुनीत नंदन ध्रुव नारायण के चतुर्भुज गोद में थे, वैसे आज भक्त प्रहलाद नारायण नृसिंह देव की गोद में है। साक्षात्कार सगुण ब्रह्म का हुआ। कोमल कोमल कलाइयां बढ़ी आगे और उनके मुखमंडल को स्पर्श करने लगी। नृसिंह देव के भी नेत्रों में करुणा के आंसू आ गए। परमात्मा साधक के एक एक तपस्या को, एक एक सहिष्णुता को, एक एक भाव को उसकी गणना करता है। ये भक्त भगवान का चिर मिलन करांजलि बद्ध होकर के नेत्र बंद किया और सुंदर प्रार्थना स्वीकार कर ली। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने। प्रहलाद जी के एक एक श्वास नमस्कार कर रही थी। ऋषियों ने श्रवण किया कि प्रहलाद जी नेत्रों से, खुले नेत्रों से झांकी तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी श्वास इस भाव से अपने आराध्य का स्तमन, प्राण अर्चन कर रही है। ये श्वास का बहुत महत्व है। ध्रुव जी ने प्राणों से नारायण को प्रणाम किया। आज प्रहलाद की श्वासें भगवान को नमस्कार कर रही है। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने, हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। दिशाएं मौन हो गई। एक नमस्कार, एक प्रणाम। भक्त भगवान की जय हो। अपलक दृष्टि से नृसिंह जी के गोद में प्रहलाद जी अपने प्राणेश्वर की झांकी ले रहे हैं और भगवान नृसिंह की करुणा छलकी है। कथा जी कहती हैं
कि प्रहलाद जी को भगवान ने स्वयं अपने अश्रुपूरित नेत्रों से महाअभिषेक कर दिया। और कल की गाथा में सृष्टि में जितने साधक हुए हैं, किसी को सौभाग्य ऐसा नहीं मिला कि नारायण साधक को भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि भक्त का दर्शन लेने के लिए गए हों। ये सनातन धर्म का परमात्मा है जी, आप भक्तों का दर्शन करने आता है, उसकी करुणा छलकती है, उसकी करुणा है। तो भागवती वार्ता का मंडप और पांडाल सजता है, ऐसे नहीं सजता है। ऐसे आपके चरण नहीं आते हैं। अति हरि कृपा, केवल कृपा नहीं, कृपा से तो मानव तन भारत भूमि मिल गई, लेकिन भजन, ये भाव, ये आदर बुद्धि आपके भीतर श्रवण करने की शिष्टता